हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ F1 पेपर के यूनिट 4 जिसमें आप सभी को पढ़ना है प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षण शास्त्रीय समझ के बारे में। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है, बहुत सारे ऐसे शिक्षण शास्त्रीय है जिनका मतलब शिक्षा के ऊपर अपना सिद्धांत दिया है, जिनमें जो है बहुत सारे नाम है, प्रख्यात है। मैं आपको नाम एक एक करके बता देता हूँ। उन सभी के शिक्षण सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर अपना क्या उद्देश्य दिया है, क्या परिभाषा दिया है। तो सर्वप्रथम आते हैं महात्मा गांधी, नेक्स्ट आते हैं गिरजूभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुल्ले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे कि इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर क्या क्या अपना उद्देश्य एवं परिभाषा एवं सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी के अनुसार। तो महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने कहा है कि बालक और मनुष्य के मतलब इनका जो शिक्षा से अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, तन, मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास हो। मतलब जो भी बालक है या जो भी मनुष्य है, इनका शिक्षा का यही अभिप्राय है कि उस बालक या मनुष्य का शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोच्च विकास हो। इनका कहना यही है। अब हम इनका जानेंगे गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षण सिद्धांत क्या है। तो जान लेते हैं इनका जो शिक्षण सिद्धांत है। पहला यह है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा को बालक के मानव मूल्य का विकास करना चाहिए। मतलब शिक्षा जो हो बाल केंद्रित होना चाहिए, 7 से 14 वर्ष के बच्चों तक जो है निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए एवं शिक्षा को जो है बालक के मानव मूल्य का विकास करना होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा ऐसी दे बच्चों को कि वो स्वावलंबी बने और तथा जीवन चलाने के लिए आत्मनिर्भर बने। मतलब इनका कहना है कि शिक्षा जो है ऐसी देना चाहिए कि बच्चा जो है स्वावलंबी बने, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो और जीवन के लिए जो है आत्मनिर्भर बने या जीविका के लिए जो है आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट है शिक्षा जो है किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वो किसी कार्य से अनुभव प्राप्त करे। मतलब बच्चों को या बालक को जो है ऐसे शिक्षा देना है कि वह जो है किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चा को जो है कार्य में अनुभव प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा बालक के स्वास्थ्य के विकास से जुड़ी होनी चाहिए। यह सब जो है सिद्धांत गांधी जी के अनुसार है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम आगे जानेंगे गिरजूभाई बधेका के बारे में कि इन्होंने जो है शिक्षण सिद्धांत क्या दिया है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। गिरजूभाई बधेका जो है इन्होंने दीवा स्वप्न, इनका एक मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है, डायरी है, जिन्होंने जो है अपने अनुसार से बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर इन्होंने सोचा है। क्योंकि यह भी जो है गांधी जी की तरह पेशे से वकील थे, लेकिन बहुत समय लंदन पढ़े, फिर जब वो भारत वापस आए तो इनको जो है वकालत भी किए। उसके बाद जो है फिर यह एक विद्यालय में जाकर मंदिर विद्यालय में जो है इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ जाने के बाद देखा कि बच्चों को जो है शिक्षा में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने जो है रात में जब वो सोते थे तो दीवा स्वप्न एक डायरी लिखी जिनमें जो है अपने अनुरूप और बच्चों के स्वरूप को देखते हुए इन्होंने शिक्षा के ऊपर अपना जो है सिद्धांत दिया है, जो कि निम्नलिखित है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि बच्चों को नीडर बनाए, मतलब बच्चों को जो है नीडर बनाए। इन्होंने शिक्षण सिद्धांत में यह कहा है कि बच्चों को नीडर बनाए, बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाए, सुने और उनसे सुने। मतलब बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाए एवं कहानी सुने और सुनाए, दोनों काम करे। बच्चों को आदर व सम्मान दिया जाए, बच्चों को जो है आदर व सम्मान दिया जाए। खेल खेल के माध्यम से जो है उन्हें पढ़ाया जाए और साथ ही साथ व्याकरण सिखाया जाए, भाषा का ज्ञान कराया जाए और कहानी सुने और उनसे पहेली सुलझाने का खेल खेले। इससे जो था बहुत तरह के जो है विकास होते हैं। इसलिए जो है इन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है खेल के माध्यम से जो है पढ़ाया जाए, व्याकरण सिखाया जाए, ज्ञान का अवगत कराया जाए और उनसे पहेलियाँ सुलझाया जाए और साथ ही साथ जो है इनसे बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ कराया जाए जिनसे जो है इनका भाषा का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। नेक्स्ट है बच्चों का नाम लेकर विद्यालय में स्वागत करना। बच्चों का नाम लेकर विद्यालय में जो है स्वागत करना इन्होंने जो है अपने शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत यह डाला है। ग्लोब के माध्यम से जो है बच्चों को भूगोल सिखाना, बच्चों को लोकगीत सुनाना, वो साथ में गाना और उससे सुनहरी मतलब कविता या कहानी सुनना। मतलब इनका मेन जो शिक्षण सिद्धांत है, इनका यही कहना है कि बच्चों को जो है नीडर बनाए और बच्चों को जो है बच्चों के माध्यम से जो है पढ़ाएं और साथ ही साथ खेल माध्यम से पढ़ाएं और उनसे कहानी सुने और उनसे सुने और बच्चों को जो है आदर करें। इनका यही मकसद है और बाल केंद्रित भी होना चाहिए। ये सब इनका शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आया है। अब हम आगे जानेंगे
रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार इनके सिद्धांत क्या है शिक्षण के ऊपर या शिक्षण के ऊपर। तो इनका जो शिक्षण के ऊपर जो सिद्धांत है रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो इन्होंने कहा है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मतलब बालक को ऐसा शिक्षा दे कि उसका जो है सर्वांगीण विकास हो, मतलब मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक जो भी उनका विकास है वो सभी परिपूर्ण हो। नेक्स्ट है बालक को प्राकृतिक वातावरण से शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो उसे आनंद की अनुभूति हो और साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो। मतलब बालक को जो है प्राकृतिक वातावरण में जो है शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसे आनंद की अनुभूति हो और साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो। पहला यह कि बच्चों को सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ऐसा शिक्षा दे, और साथ ही साथ मतलब प्राकृतिक वातावरण से शिक्षा दे ताकि उनको जो है आनंदभूति हो और साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो। नेक्स्ट है शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम है यह मातृभाषा होना चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा है कि शिक्षा जो है मातृभाषा में देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है वो आता है कहाँ से, अपनी मदर टंग लेकर आता है विद्यालय में, और सबसे पहले वो गाँव और समाज और अपने परिवार में रहता है तो वहाँ पर अपनी मातृभाषा को ही सीखता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है मातृभाषा में ही जो है शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षार्थी को संगीत, चित्रकला व अन्य अभिनय की योग्यता का विकास करना चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा दे कि प्रत्येक विद्यार्थी में जो है संगीत के बारे में, चित्रकला के बारे में एवं अभिनय करने की योग्यता के बारे में उसका विकास हो। नेक्स्ट है शिक्षा को गतिशील एवं सजीव बनाने के लिए, मतलब अच्छा बनाने के लिए सामाजिक जीवन से उसका संबंध जोड़ना चाहिए। बच्चों को ऐसा शिक्षा दे कि जो कि उसका सामाजिक जीवन से जुड़ा हो और प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़ा हो। बच्चों को जो है सर्वांगीण विकास हो, ऐसा शिक्षा दे। बच्चों के माध्यम से जो है मतलब बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दे। प्रत्येक विद्यार्थियों को संगीत कला के प्रति जो है प्रेरित करे, उसके माध्यम से शिक्षा दे। यह सब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षण सिद्धांत है। अब हम आगे जानेंगे मारिया मोंटेसरी के बारे में। मारिया मोंटेसरी ने जो है शिक्षण अधिगम पर जो है अपना एक मतलब सिद्धांत दिया है जो कि उसके काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको नोट्स में पढ़ के बता देता हूँ। मारिया पद्धति मारिया मोंटेसरी द्वारा मतलब प्रतिपादित है। एक मारिया पद्धति है जो कि मारिया मोंटेसरी द्वारा जो है प्रतिपादित है। यह एक विशिष्ट पद्धति है, यह एक प्रकार का विशिष्ट पद्धति है जिसमें जो है बच्चों को, जो भी पिछले वर्ग के बच्चे हैं जिनको शिक्षा से मतलब उपयुक्त मतलब अलग रखा गया है, उसके ऊपर कार्य किया गया है। मोंटेसरी में जो है शिक्षा को जो है एक प्रकार का एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जो कि बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायता देती है और बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण होना अनिवार्य है। मतलब मारिया मोंटेसरी जो है एक मोंटेसरी पद्धति जो एक प्रतिपादित किया है जो कि एक विशिष्ट पद्धति है जिसमें जो है पिछले वर्ग के जो बच्चे हैं, जो भी बालिका है या बालका है, उनको जो है शिक्षा से जो है उपयुक्त कराना है। और साथ ही साथ जो है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसमें बालक को अपना स्वाभाविक विकास के लिए सहायता देती है और बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण होना अनिवार्य है। अब हम आगे जानते हैं मारिया मोंटेसरी का कहना था कि मोंटेसरी स्कूल जो है अबोध बालकों के लिए मस्तिष्क में ज्ञान ठूसने वाला कारखाना न होकर घर के समान प्रिय एवं सुखद स्थान होना चाहिए। मारिया मोंटेसरी का कहना है, उन्होंने जो है एक मारिया मतलब मोंटेसरी स्कूल खोला था जहाँ पर जो है पिछले जो भी मतलब समुदाय के बच्चे थे या पिछले बच्चे थे जिनको शिक्षा से मतलब अलग रखा गया था, उनको जो है वहाँ पर शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो है अबोध बालकों जिनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उस वैसे बालकों को जो है मस्तिष्क में ज्ञान ठूसने का कारखाना नहीं है बल्कि घर के समान एक प्रिय और सुखद स्थान है। मारिया जो स्कूल था, मोंटेसरी स्कूल जो था, मारिया मोंटेसरी का यह कहना है। नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण के समान होना चाहिए। इनका यह भी कहना है कि मतलब बच्चों को जो है शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिसके बच्चे शिक्षा लेने के माध्यम से आनंद हो, उनको ठूस कर ज्ञान नहीं देना चाहिए बल्कि घर के माहौल के रूप में तैयार करके उनको ज्ञान देना चाहिए। और साथ ही साथ विद्यालय का वातावरण जो है घर के वातावरण जैसा रहना चाहिए। और साथ ही साथ मोंटेसरी स्कूल जो था उसमें 3 से 7 वर्ष के बालक को शिक्षा ग्रहण करते थे। जो भी मारिया मोंटेसरी के मोंटेसरी स्कूल हुआ उसमें जो है मतलब 3 से 7 वर्ष के बालक जो थे वह शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है विद्यालय में बड़ा मैदान होता था, खेल के द्वारा जो है बालक को जो है शिक्षा से प्रेरित कराने का मतलब ज्ञान था, क्योंकि विद्यालय में जब बड़ा मैदान रहेगा, बच्चे जब खेलेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे तो इससे जो होता है बहुत तरह के जो है विकास उत्पन्न होता है। शारीरिक, मानसिक गतिविधि एवं जो भी भावनात्मक चेतना, जो भी कलात्मक जो है वो सभी तरह के जो विकास होते हैं उसका जो है उत्पन्न होगा, विकास की भावना उनमें जगेगी, क्योंकि खेलते हैं तो बहुत सारी की गतिविधियाँ होती है। तो इसके माध्यम से जो है इन्होंने कहा है कि मतलब मोंटेसरी स्कूल जो है एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो है बच्चों को ज्ञान ठूस कर नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसको घर के माहौल की तरह जो है उसे ज्ञान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है इसमें 3 से 7 वर्ष के बालक जो है पढ़ते हैं और विद्यालय का वातावरण जो है घर के वातावरण जैसा है। और यहाँ पर एक बड़ा मतलब मैदान है जहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से खेलते हैं और खेल के माध्यम से जो है बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इनका यही था। अब हम आगे जानेंगे मोंटेसरी के अनुसार पाठ्यक्रम।
नेक्स्ट है मोंटेसरी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम क्या था कि बच्चों को जो है किस किस लेवल में जो है किस किस कक्षा में जो है किस चीज़ के बारे में ज्ञान कराना चाहिए और क्या क्या करवाना चाहिए। तो बालक की रुचि एवं क्षमता आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। बालक की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप जो है उसके आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो होता है ज्ञान प्रदान किया गया प्रधान होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम जो है ज्ञान प्रदान किया हुआ प्रधान होना चाहिए। मोंटेसरी ने पहली और 5वीं कक्षा तक के लिए जो है पाठ्यक्रम की रूपरेखा अंकित की है जो कि निम्नलिखित है। मारिया मोंटेसरी थी जिन्होंने जो है पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए जो है इन्होंने पाठ्यक्रम का जो है निर्माण किया गया है, रूपरेखा अंकित की है जो कि निम्नलिखित है। एक एक करके जान लेते हैं। तो पहली कक्षा में इन्होंने कहा है कि बटन लगाना, जूते में धागे बांधना, छोटी मोटी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना, बड़ी छोटी और ठंडी गर्म लाल हरा रंग का आदि के अंतर करना। पहली कक्षा में इन सभी चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराना है। दूसरी कक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरी कक्षा में जो है साफ सफाई पर ध्यान देना, ठीक ढंग से बैठना, भोजन करना, अपने आप को नहलाना या हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना आदि के बारे में इन्होंने दूसरी कक्षा के बारे में बताया है। तीसरी कक्षा में इन्होंने जो कहा है कि ज्ञान का अक्षर प्राप्त करना, गति, दृष्टि और इस तरह से जो है अभ्यास करना, ड्राइंग करना, अभ्यास करना, यह सब जो है तीसरी कक्षा में है। चौथी कक्षा में इन्होंने कहा है कि भोजन, पुरुष और बर्तन धोना, कमरे की वस्तुओं को उचित काम करना, इधर उधर सामान को रखना, लिखने आदि काम करने का ज्ञान होना, यह चौथी कक्षा में। और 5वीं कक्षा में कहा है कि उपयुक्त सभी पर ध्यान देकर अभ्यास करना, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना और खेल के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान करना, यह सब जो है 5वीं कक्षा में है। यह मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो है यह कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो है इन्होंने मतलब पाठ्यक्रम का जो है रूपरेखा अंकित किया है। अब हम आगे जानेंगे ज्योतिबा फुल्ले के बारे में। ज्योतिबा फुल्ले के बारे में जानेंगे। यह भी जो है इन्होंने शिक्षण शास्त्रीय थे जिन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर अपना उद्देश्य दिया है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं ज्योतिबा फुल्ले में जो है एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी 1882 ईस्वी में, जिसमें यह देखा गया था कि जो बच्चे मतलब विद्यालय नहीं जा रहे हैं या जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं उनको जो है शिक्षा से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए जो है यह आयोग का गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हंटर कमीशन का उद्देश्य जो है सिर्फ प्राथमिक तथा मतलब द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का जो कार्डवुड की प्रणाली थी, मतलब कार्यवुड कैसे कार्य करना है उसकी वुड की प्रणाली थी और असफलताओं के कारण को खोजना था। हंटर आयोग का जो था प्राथमिक और द्वितीय स्तर मतलब मध्य लेवल का जो शिक्षा प्रणाली था उसको जो है समीक्षा करना था और साथ ही साथ जो है कार्यवुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं का कारण और उसके योजना को ढूंढना था। इसके लिए अतिरिक्त इसका कार्य भारत में तत्कालीन मतलब प्राथमिक शिक्षा और जो उच्च शिक्षा है उसमें जो है खामियां मतलब ढूंढना, उन समस्याओं को दूर करने के लिए तरीके वो पद्धति का सुलझान करना। हंटर आयोग का यह भी मतलब दृश्य दिया गया था कि इसमें जो है प्राथमिक और उच्च जो विद्यालय थे उनके अंदर जाकर मतलब उनकी खामियां को ढूंढना और उसको जो है निवारण करना, यही जो था हंटर आयोग की प्रमुख बातों को जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे ज्योतिबा फुल्ले के अनुसार शिक्षण उपदेश या शिक्षण उद्देश्य क्या है। तो हंटर आयोग के बारे में जान लेते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो, नेक्स्ट है शैक्षिक के रूप में पिछले इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, नेक्स्ट है बालिका के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, नेक्स्ट है अनुदान सहायक छात्र शिक्षक की व्यवस्था व आवश्यकताओं को अनुपात में दिया जाए। यह भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हंटर आयोग से रिलेटेड थी। अब हम जानेंगे ज्योतिबा फुल्ले के शिक्षण सिद्धांत के बारे में। दलित एवं सभी वर्गों के स्त्रियों को स्थिति में सुधार हेतु दलित एवं सभी वर्गों की स्थितियों में सुधार हेतु शिक्षा के प्रचार और प्रसार में प्रोत्साहन करना आवश्यकता मानते थे। पाठशालाएं और कन्या पाठशालाएं, भारत की प्रथम रात्रि पाठशालाएं, महिला छात्रावास आदि खुलवाने और मैकाले की शिक्षा नीति जो कि लॉर्ड मैकाले थे उनका जो शिक्षा नीति थी उनका विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ। और 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन के समीक्षा प्राइमरी स्कूल को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने समीक्षा किया। इनका जो है जो ज्योतिबा फुल्ले है इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे मतलब शिक्षा जो प्रचार प्रसार किए और साथ ही साथ बहुत सारे पाठशालाओं का जो है मतलब खुलवाएं और लॉर्ड मैकाले जो थे उस समय के जो इनका शिक्षा नीति था उनका विरोध किया कि नहीं ऐसा शिक्षा नीति नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो है बहुत सारी पाठशालाएं खुलाई जिसमें जो है कन्या पाठशालाएं एवं भारत में प्रथम रात्रि पाठशालाएं के जो है आयोजन किया और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसे मतलब कार्य किया जिनके बारे में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा शोहरत और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर बात की। नेक्स्ट है भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और विभेद के विरुद्ध विरोध किया।
भारतीय समाज में जो प्रचलित जाति और आधारित है उसका विभाजन के ऊपर जो है इन्होंने विरोध किया। इनका मुख्य उद्देश्य जो था स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाना और साथ ही साथ बाल विवाह का विरोध किया। ज्योतिबा फुले ने जो है इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी महिला है, जो भी स्त्रियां हैं, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना और साथ ही साथ जो है बाल विवाह का विरोध करना। इन्होंने जो है विधवा विवाह समर्थन करना, इन्होंने जो है विधवा विवाह का समर्थन किया और जो फुल्ले समाज की कुप्रथा थी उसको जो है समाप्त किया और मुक्त करवाया। इन्होंने जो है बाल विवाह को रोका और साथ ही साथ जो है विधवा विवाह के ऊपर जो इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि विधवा विवाह करना गलत नहीं है, सही है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि बच्चे छोटे उम्र में शादी कर लेते थे और छोटे उम्र में जो है बहुत तरह की बीमारी की वजह से उनके पति मर जाते थे। तो वह 15 साल के बीच में जो उनके पति मर गए तो फिर कैसे जिएगी 60 साल, उसके लिए जो है विधवा विवाह करने पर रोक था। लेकिन उन्होंने जो है विधवा विवाह का समर्थन किया और साथ ही साथ बाल विवाह का जो है विरोध किया और जाति प्रथा जो आधारित थी उसको विरोध जो है इन्होंने विभेद किया और साथ ही साथ हंटर आयोग का गठन करके इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर बहुत सारी गतिविधियों को शामिल किया। और उस समय जो लॉर्ड मैकाले थे जिन्होंने शिक्षा नीति अपनाई थी उसके विरोध जो है इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना लड़ाई लड़ी। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही सब था जो कि आप याद कर लेंगे। अब हम जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में विकास एवं गतिशील ऊर्जा को शांति स्थापित करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण व विकास में गतिशील ऊर्जा जो कि शांति स्थापित के लिए व्यक्ति का ज्ञान, संस्कृति, मूल्य, प्रकृतियों आदि का विकसित करता है। इसीलिए जो है इनका शिक्षण उद्देश्य यही है कि मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास करे और साथ ही साथ विकास में जो है एक गतिशील ऊर्जा प्रदान करे और ज्ञान, संस्कृति, मूल्य, प्रकृतियों आदि का विकास करे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है वर्तमान कठिनाइयों और ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हमें शिक्षा मिलेगी। मतलब वर्तमान समय में जो भी हमारी कठिनाइयाँ हैं, जो भी हमारा ज्वलंत समस्याएं हैं, उन सभी का समाधान जो है हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा से ज्ञान हो और शिक्षा प्राप्त हो। अब हम आगे जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है शिक्षा के ऊपर जो है अपना उद्देश्य दिया है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को बाहरी ज्ञान से अवगत कराना, मतलब व्यक्ति को जो है केवल विद्यालय के ज्ञान नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान का भी जो है अवगत कराना। नेक्स्ट है परिवर्तनशील विश्व के अनुरूप बालकों को ढालने का प्रयास करना। वर्तमान समय में जो है क्या हो रहा है, हमारा देश, हमारा विश्व जो है बदल रहा है, धीरे धीरे जो है परिवर्तन हो रहा है, इसके अनुरूप जो है बालकों को ढालने का प्रयास करना। पहला इन्होंने कहा है कि बालकों को जो है इनका बाहरी ज्ञान से मतलब अवगत कराना, जो भी बच्चे पढ़ाएं उनको अंदरी और बाहरी दोनों ज्ञान से अवगत कराएं। और नेक्स्ट है कि इनको जो है परिवर्तनशील विश्व के अनुरूप जो है बालकों को ढालना। नेक्स्ट है बालकों की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का इस प्रकार विकास करने की बाहरी ज्ञान को भी जो है जगत को आसानी से समझ सके। मतलब बालक की जो मानसिक और सामाजिक ज्ञान है उसको इस तरह से मतलब विकसित करना है कि वह जो है बाहरी ज्ञान को आसानी वे में जो है समझ सके। आगे हम जानेंगे जे कृष्णमूर्ति के बारे में। जे कृष्णमूर्ति के बारे में जान लेते हैं। ये भी जो है शिक्षण शास्त्री थे जिन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर बहुत सारी ऐसी मतलब बातें कही है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति रटने और उपलब्धियों प्राप्त करने में शिक्षा नहीं मानते हैं। जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि रटने और उपलब्धियों को प्राप्त करने को जो है शिक्षा नहीं मानते हैं। इनके अनुसार जो है शिक्षा एक पक्ष है जो कि केवल रोजी रोटी कमाने का योग बनाता है। मतलब इनका कहना है कि शिक्षा जो है केवल उपलब्धियां और रटने के लिए नहीं मानते। इनका यह कहना है कि शिक्षा जो है एक प्रकार का पक्ष है जो कि केवल रोजी रोटी कमाने का लिए योग्य बनता है। मन का ज्ञान शिक्षा है। ये कहते हैं कि मन का ज्ञान जो है शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा हुआ तो मनुष्य का आत्मज्ञान जो है कराएंगे। अगर वास्तविक शिक्षा हुआ है तो मनुष्य को जो है आत्मज्ञान करवाएंगे। और सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षा पर जोर दिया और इन्होंने शिक्षा के दोष को जो है उजागर किया और कहा कि आज की शिक्षा जो भी उन्मूलक है या मनुष्य के महत्वाकांक्षी लालसा को जन्म दे रही है। मतलब वर्तमान समय में जो भी शिक्षा ले रही है उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे के बच्चों के मन में या बहुत सारे के बच्चों के बालक के मन में प्रतियोगी उन्मूलक जो है जन्म ले रही है और साथ ही साथ मनुष्य के महत्वाकांक्षी लालसा को भी जन्म दे रही है। जितना लोग शिक्षित हो रहा है उतने ही जो है वो जिज्ञासा हो रहा है और साथ ही साथ बहुत सारी जो है महत्वाकांक्षाई जो लालच है उनके मन में विकसित हो रही है। और इनका कहना है कि मन का ज्ञान ही शिक्षा है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि शिक्षा जो है रटंत नहीं होनी चाहिए और जो है उपलब्धियां प्राप्त करने की शिक्षा को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा जो है केवल एक पक्ष है जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए योग बनाता है। और सर्वप्रथम इन्होंने कहा है कि तत्कालीन शिक्षा पर जो है इन्होंने जोर दिया है क्योंकि तत्कालीन शिक्षा जो है वर्तमान समय में काफ़ी चेंज हो रहा है और बहुत तरह के लोग शिक्षा प्राप्त करके अपनी जो महत्वाकांक्षा लालसा है उसको जन्म दे रही है जो कि पूरा करने के लिए वो और कुछ कर रहे हैं। और इसके
इसके अनुसार जो है शिक्षा को समस्त रूप से जीवन जीने की सक्षम हो। मतलब जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है, जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि जो भी मतलब इनका शिक्षा है वो क्या हो कि ऐसी मतलब दे कि वह पूरे जीवन को जीने के लिए जो है सक्षम बनाए। अब हम आगे जानेंगे जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यचर्या। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यचर्या इन्होंने क्या कहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण मानव का विकास करे। और इन्होंने पाठ्यचर्या में जो है संगीत से और जो भी हमारा व्यवसाय विज्ञान है उसको जो है इन्होंने और साथ ही साथ तकनीक को जो है शामिल किया है। मतलब जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो है मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि संपूर्ण मानव जीवन का विकास करे और साथ ही साथ कला, संगीत, व्यवसाय, विज्ञान तथा तकनीकी को भी जो है इन्होंने शामिल किया है। अब हम आगे जानेंगे जे कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ शांत वातावरण हो और सभी बच्चे का संबंध जो है टीचर से अच्छे हो और विद्यालय की प्रशासन में शिक्षक और शिक्षिकाओं की भागीदारी, प्रेम पूर्वक व्यवहार एवं सोचने समझने की स्वतंत्र एवं बच्चों को प्रदान किया जाए। साथ साथ मतलब शिक्षक और बच्चों को दोनों को प्रदान किया जाए। तो इनका कहना है कि विद्यालय ऐसा हो जहाँ पर वातावरण जो है शांत हो और बच्चों का संबंध जो है टीचर से अच्छे हो और विद्यालय प्रशासन में जो होता है जो भी मतलब भागीदारी हो शिक्षक और शिक्षिकाओं का प्रेम पूर्वक हो और जो भी स्वतंत्र रूप से जो है सभी बच्चों को मतलब प्रदान किया जाए। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, गलत नहीं सही। अब हम आगे जानेंगे जॉन डीवी के बारे में। यह हमारा लास्ट जो है शिक्षण दार्शनिक थे जिन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर अपनी उद्देश्य दिया है। तो जॉन डीवी का कहना था कि सत्य वो है जो कि हमारे कसौटी पर खड़ा होता है। अगर आपने जाना होगा कि सत्य अगर किसी को हम बोलते हैं सामने तो क्या होता है, उसे बहुत दुख होता है। तो इसलिए जो है जॉन डीवी का कहना है कि सत्य वो है जो हमारे कसौटी पर खड़ा है। कोई भी ज्ञान की शाखा जब मनुष्य को दुख के कारण खोजने के लिए मतलब करती है और दुख का निवारण करती है तो वह जो है नैतिक के स्रोत हो जाती है। इनका कहना का अर्थ है कि शिक्षा ऐसी दे कि मतलब किसी प्रकार का दुख आए तो वह दुख का निवारण कर सके अपनी शिक्षा के माध्यम से, तो उसे जो है हम लोग शिक्षा कह सकते हैं। और साथ ही साथ दुख का निवारण करने के बाद वह नैतिक का स्रोत हो जाए, उसके नैतिक जीवन और उसके नैतिक विकास का स्रोत हो जाए। शिक्षा जो है जीवन की क्रिया है, ना कि भविष्य के लिए तैयारी। शिक्षा क्या है? जीवन की क्रिया है, ना कि भविष्य की तैयारी। अगर आपको शिक्षा अगर जीवन की क्रिया नहीं होती तो भविष्य की तैयारी नहीं है, यह गलत है। तो जॉन डीवी का कहना यही है कि ज्ञान की शाखा वह मनुष्य के दुख के कारण की खोज करती है तथा दुख निवारण करती है, उसी को जो है हम लोग शिक्षा कहते हैं। अब हम जानेंगे इनके अनुसार जो है दो आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। एक एक करके जान लेते हैं। तो डीवी के बालक के मन में, डीवी ने जो कहा है कि बालक के मन में जानने को कहा है। इनके अनुसार जो है शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि बालक के मन को जानने को कहा है और मन क्रिया का परिणाम होता है। शिक्षा का स्वरूप बालक के मूल प्रकृतियों, जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मतलब इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि बालक को हम मन को पढ़ सके और साथ ही साथ उनके मूल प्रकृतियों, जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं की आवश्यकताएं अनुसार निर्धारित होना चाहिए। बच्चा जैसा पढ़ना चाहता है वैसे दे, बाल केंद्रित होनी चाहिए और जन्मजात से जो भाषा में पढ़ते आ रहा है वैसी भाषा में देने की कोशिश करे। नेक्स्ट है, उनके अनुसार बालक को सामाजिक वातावरण एवं परिस्थितियों को प्रदान करना है जिसमें वो अपना जीवन मूल्य पर निर्माण कर सके। उनके अनुसार जो है बालक को सामाजिक वातावरण एवं परिस्थितियों को प्रदान करना है ताकि वो उस परिस्थिति और उस वातावरण में रहकर अपने शिक्षा का उपयोग करके उसका जो है जीवन का मूल्य को निर्माण कर सके और निर्धारण कर सके। अब हम जान लेते हैं, यहाँ पर गलती लिखा गया है, हिंदी थोड़ी टाइपिंग करने में गलती होती है। डीवी ने जो है शिक्षा पर निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं जो कि निम्न है। शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। इनके अनुसार जो है शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का सामाजिकरण होता है। शिक्षा के माध्यम से जो है बालक में समाजीकरण होता है। इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर अपना उद्देश्य दिया है कि शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है बालक का समाजीकरण होता है। शिक्षा मार्गदर्शक है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ जो है लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना है। ऐसे शिक्षा देना है कि बच्चे आगे चल कर लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है, शिक्षा जो है स्वयं जीवन है। शिक्षा जो है एक प्रकार का स्वयं जीवन है। तो मैंने अभी आपको जो है पूरे जितने भी प्रमुख चिंतक थे उनके मौलिक लेखन के बारे में और शिक्षण शास्त्रीय के समझ के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, जिसमें महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुल्ले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।